वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेनिफर वेंगेट के बारे में। हाउ हर हस्बैंड चीटेड ऑन हर, और कैसे एक टाइम था जब लोगों को लगा कि जेनिफर का करियर खत्म हो गया है। उसके बाद इन्होंने बहुत बढ़िया कमबैक किया और कैसे लोगों ने इनके ऊपर इल्जाम लगाया। शी गेट हर karma back once she destroy someone's relationship and now someone destroy her relationship। इन सारी चीजों पे हम इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले हम जेनिफर का थोड़ा बैकग्राउंड देख लेते हैं। जेनिफर वॉज born on 30 मई 1985। शी वॉज नाउ 14 years old। जेनिफर ने अपने करियर की शुरुआत एज अ चाइल्ड एक्टर की थी इन फिल्म अकेले हम अकेले तुम 1995 में। उसके बाद जेनिफर ने अपना टेलीविजन डेब्यू शाका लाका बूम बूम इन 2002 में किया। हाँ, वही शाका लाका बूम बूम जिसमें एक जादुई पेंसिल थी, और ये शो उस टाइम का बहुत पॉपुलर शो था। ये शो बच्चों को बहुत पसंद आता था, जिसमें जेनिफर ने पिया का रोल किया था। उसके बाद जेनिफर ने बहुत सारे टीवी शोज में काम किए, जैसे कि कोई दिल में है, कसौटी जिंदगी की, क्या होगा नींबू का, संगम, सरस्वती चंद्र, बेहद, बेपना, बेहद टू। जेनिफर ने कुछ फिल्मों में भी काम किया, जैसे राजा की आएगी बारात, राजा को रानी से प्यार हो गया, लाइफ रोबोट नहीं होती, और फिर से। अब बात करते हैं जेनिफर की लव लाइफ के बारे में। कसौटी जिंदगी के सेट पे ही करण और जेनिफर एक दूसरे से मिले, और वहीं से दे बिकम फ्रेंड। दे स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम टुगेदर। और रिपोर्ट्स की माने तो जेनिफर करण को उनके घर भी छोड़ने जाती थी। उसके बाद करण को शो से निकाल दिया गया। फिर इनके लाइफ में आया अगला शो दिल मिल गया, जिसमें मेकर्स ने रिधिमा गुप्ता के कैरेक्टर में जेनिफर को लेके आया। उस टाइम पे करण न श्रद्धा के साथ शादी में थे, लेकिन उनके शादी के 10 महीने बाद ही इनका डिवोर्स हो गया। आफ्टर डिवोर्स करण और जेनिफर एक दूसरे को डेट करने लगे। करण और श्रद्धा की शादी टूटने का रीजन जेनिफर को बताया जाता है, क्योंकि जब करण श्रद्धा के साथ शादी में थे तभी करण को जेनिफर पसंद आ गई और वो उसी टाइम से उनको डेट करने लगे। लेकिन उस टाइम ये दोनों एक दूसरे को छुप छुप के डेट करते थे, और बाद में जब इनका डिवोर्स हो गया ये ओपनली डेट करने लगे। आफ्टर दैट करण को एक डांस रियलिटी शो झलक दिखला जा से ऑफर आया। करण ने इस शो में पार्टिसिपेट किया, और उसके बाद करण का नाम उस शो की कोरियोग्राफर निकोलस के साथ जोड़ा जाने लगा। इसी वजह से जेनिफर ने करण से दूरी बना ली, और जेनिफर ने करण को एक चांटा भी मारा था टू टाइमिंग करने की वजह से। फिर ये शो खत्म हो गया, और जैसे ये शो खत्म हो गया ये न्यूज भी शो के साथ ही खत्म हो गए। तो जेनिफर और करण एक साथ आ गए। 28 अक्टूबर 2011 में करण ने जेनिफर को शादी के लिए प्रपोज किया, और 12 फरवरी 2012 में इन्होंने सीक्रेटली एंगेजमेंट कर ली और अप्रैल में शादी। फिर 2013 में जेनिफर को सरस्वती चंद्र ऑफर हुई और करण को कबूल है। उस टाइम पे करण का एक टॉक्सिक बिहेवियर देखने को मिला। वो किसी भी इंटरव्यू में ओपनली बोलता है कि कोई मेरी वाइफ को ऑन स्क्रीन भी टच करे तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। कोई भी मेल एक्टर जो जेनिफर के अपोजिट कास्ट किया गया हो उसे करण बहुत ही डिस्गस्टिंग वे से अपने इंटरव्यू में ट्रीट करते और मिसबिहेव करते। चलो माना आप अपने पार्टनर के लिए बहुत पॉसेसिव हो, लेकिन जो चीज़ आप अपने पार्टनर से एक्सपेक्ट करते हो उसको रिटर्न में वो चीज़ देना भी तो चाहिए। करण की बीवी को कोई ऑन स्क्रीन टच करे तो करण को इतनी प्रॉब्लम होती थी, वही करण खुद अलोन मूवी पे इतने इंटीमेटिंग सीन बिपाशा के साथ हैं। ये करण के डबल स्टैंडर्ड को दिखाता है। उसके बाद करण को कबूल है शो से निकाल दिया गया था। रूमर्स ये भी थे कि उनके रूड और एरोगेंट बिहेवियर की वजह से उनको शो से निकाल दिया गया, लेकिन बाद में न्यूज आई कि करण बॉलीवुड में ट्राई करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने कबूल है शो सीरियल छोड़ दिया। उसके बाद करण को बॉलीवुड से मूवी ऑफर हुई अलोन अलोंग विद बिपाशा बासु। मूवी के शूट के दौरान ये दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ गई, और ऐसे भी रूमर्स आने लगे कि ये दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। ये मोस्ट ऑफ द टाइम सेट पे या फिर घर पे एक दूसरे के साथ ही बिताते थे, और इन दोनों से जब इससे रिलेटेड कोई भी सवाल पूछा जाता था तो करण या फिर बिपाशा बोलते कि ये दोनों बस एक अच्छे दोस्त। एट दैट टाइम मोस्ट ऑफ आवर शो में जेनिफर अकेले ही दिखाई देती थी, और जब उनसे उनके और करण के रिश्ते के बारे में पूछा जाता था तो वो कहती कि उनके भी सब ठीक है, करण बस अपने काम पे फोकस कर रहे हैं। ऑल ऑफ द सडन जेनिफर और करण के डिवोर्स के रूमर्स आने लगे। उस टाइम पे जेनिफर ने ये ट्वीट करके बताया था कि
Hi guys, these are all rumors. Everything fine between Karan and I. ऐसा लगता था कि जेनिफर सब जानते हुए भी करण को एक और मौका देना चाहती थी अपने रिलेशनशिप के लिए। जेनिफर के ट्वीट के जस्ट एक हफ्ते बाद करण ने ये ट्वीट करके बताया कि फॉर ऑल दोज हु आर कंसर्न्ड यू माइट हैव heard that Jennifer and I have separated and will soon getting divorced. I just wanted to confirm that it's true. The decision has been mutually agreed upon. The reason are true. Personal to share what happens between only two of people know, all else merely speculation, assumption and nothing more. This much I want to share. Thank you always for your love. और जैसे श्रद्धा और करण का डिवोर्स का रीजन जेनिफर थी, वैसे ही जेनिफर और करण के डिवोर्स का रीजन विपाशा को माना जाता है। एट दैट टाइम पे लोगों ने जेनिफर को ये बोलना स्टार्ट कर दिया कि जैसे इन्होंने कुछ समय पहले करण और श्रद्धा के रिलेशन को खराब किया, आज वैसे ही जेनिफर और करण के रिश्ते को किसी और ने खराब कर दिया। शी गेट हर कर्मा बैक। इनके डिवोर्स के बाद में जेनिफर ने टीवी से ब्रेक ले लिया था और लोगों को लगा कि जेनिफर का करियर खत्म हो गया। इन 2016 करण और विपाशा ने एक दूसरे से शादी कर ली। उसके बाद जेनिफर से रिलेटेड ये पोस्ट आने लगी कि जेनिफर ने बहुत हाई एलिमनी ली है करण से। उसके बाद खुद जेनिफर ने ये पोस्ट किया टू ऑल माय फ्रेंड्स एंड वेल विशर्स 2016 has begun on the resurrounding note for me across the work front. 2016 promised to be a watershed year for me and I am looking forward to it. I have formally moved on as far as my past relationship goes and went to resolute dispute. Media reports that I am seeking alimony for my ex-husband is factually incorrect. I am delighted to learn that he moved on in life and I would like to wish his partner and him all the very best in their future endeavors. इंडिया में जब भी डिवोर्स होता है किसी भी कपल का, लोग जो फीमेल होती है उसी को ट्रोल करते हैं उसके एलिमनी लेने की वजह से। चाहे इनके डिवोर्स का रीजन जो भी हो, लेकिन लोग फीमेल को ही ज़्यादा ट्रोल करते हैं। करण और जेनिफर के डिवोर्स के बाद जेनिफर ने टीवी इंडस्ट्री से ब्रेक ले लिया था और उस टाइम लोगों को लगा कि जेनिफर का करियर खत्म हो गया। जिस टाइम करण और बिपाशा ने एक दूसरे से शादी की, उसी टाइम जेनिफर ने अपना टीवी में कमबैक किया एक सीरियल बेहद, जिसमें उन्होंने माया का कैरेक्टर प्ले किया था। माया के कैरेक्टर ने लोगों को बहुत पसंद आया और लोगों ने उसे बहुत प्यार दिया। एट दैट टाइम पे किसी को भी ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि डिवोर्स के बाद जेनिफर एक निगेटिव रोल में आएंगे और उस रोल को इन्होंने इतने अच्छी तरीके से निभाया। फिर आया जेनिफर का नया सीरियल बेपनाह हर्षद चोपड़ा के साथ। उस सीरियल को भी लोगों ने बहुत पसंद किया। इसमें जेनिफर की एक्टिंग लोगों को बहुत पसंद आई और इसके लिए जेनिफर को 4 अवार्ड्स भी मिले। फिर जेनिफर की एक मूवी आई, फिर से मूवी इतनी चली नहीं लेकिन जेनिफर के काम को लोगों ने बहुत प्रेज किया। फिर 2019 में आया बेहद 2, 2020 में कोड एम, फिर 2023 में जेनिफर का गाना आया गुल्ली मटा। वो गाना कितने दिन तक ट्रेंडिंग में रहा। फिर 2024 में आया राय सिंघानी वर्सेस राय सिंघानी। जेनिफर की स्क्रीन प्रेजेंस इतनी अच्छी हो गई कि जब वो स्क्रीन पे होती है तो कोई दिखता ही नहीं है। दूसरी तरफ बात करें करण सिंह ग्रोवर की, हालांकि इनका कोई कंपैरिजन नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हम करण की करियर की बात करें तो इन्होंने अलून मूवी के बाद हिट स्टोरी में काम किया, उसके बाद त्रिदेव में काम किया और फाइटर में एक साइड कैरेक्टर प्ले किया। उसके बाद इन्होंने और कोई मूवी में काम नहीं किया। इन्हीं बीच करण का एक शो या फिर कोई वेब सीरीज आया था जो कि कुछ खास चला नहीं। और वहीं जेनिफर की पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ गई कि जेनिफर के आज 18 मिलियन से भी ज़्यादा इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स। ऑल्सो देयर वर अ टाइम जब करण ने किसी मीडिया हाउस से बात करते हुए जेनिफर और उनकी शादी को उनकी लाइफ की सबसे बड़ी गलती बताई। मानना पड़ेगा करण सिंह ग्रोवर को, एक तो खुद चीट करो और शादी को अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती बता दो। आपका क्या कहना है इनके बारे में? लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।